प्रश्न क्रमांक 6, तीनों प्रकार की पेशी रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा है। तीन पेशी, ऐच्छिक, अनैच्छिक तथा हृदय पेशी। हम तीन प्रकार की पेशी अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे अब जो अभ्यास के प्रश्न है इसमें हम तीनों के डायग्राम बना के और उसमें अंतर को स्पष्ट यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले रेखिक पेशी का डायग्राम है, ये अरेखिक पेशी का डायग्राम है और ये हृदय पेशी का डायग्राम है। इसमें पहला जो अंतर है वह अरेखिक पेशी या इसको हम क्या बोलते हैं, रेखिक पेशी या इसको हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशी या कंकाल पेशी भी इसको कहते हैं। यह पेशी ऐच्छिक प्रकार की होती है, मतलब इसमें जो गति होती है यह हमारी इच्छा के अनुसार होती है। हम इसको गति करा सकते हैं तथा गति को हम रोक सकते हैं। ये हमारे अस्थियों से जुड़ी होती है, मतलब हमारे हाथ पैर और गले में जो गति होती है वह हमारी इच्छा के अनुसार होती है। तो ये पेशी कैसी होती है, ऐच्छिक पेशी होती है। लेकिन ये जो अरेखिक पेशी है इनको अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। यह अनैच्छिक प्रकार की होती है, अर्थात इनमें जो गति होती है वह हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। आंतरिक अंगों की दीवारों में यह अधिकतर पाई जाती है तथा ये भी अनैच्छिक प्रकार की, हृदय पेशी जो होती है वो भी अनैच्छिक प्रकार की होती है, अर्थात उस पे जो गति है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है कि इसमें अगर हम इस पेशी को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें हमें दो प्रकार की पट्टियां दिखाई देती है। एक हल्की पट्टी होती है, ये हल्की पट्टी है तथा ये गाढ़ी पट्टी है। हल्की और गाढ़ी पट्टी हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसको डार्क बैंड और लाइट बैंड हम कहते हैं। दिखाई दे रही है, गाढ़ी पट्टी है, फिर हल्की पट्टी, फिर गाढ़ी पट्टी, फिर हल्की पट्टी। इस प्रकार से मायोफाइब्रिल की जो है हल्की तथा गाढ़ी पट्टियां इसमें दिखाई देती है। इसमें जो होती है वह धारियां नहीं पाई जाती, इसलिए इसको अरेखित पेशी बोलते हैं। इसको रेखिक पेशी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें धारियां पाई जाती है। हृदय पेशी में भी धारियां पाई जाती है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा, ये कोशिकाएं लंबी बेलनाकार तथा बहुकेंद्रीय होती है, मतलब इसमें ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, और यह देखने में कैसी है, लंबी और बेलनाकार होती है। ये वाली जो पेशी होती है यह तरकू के आकार की होती है तथा इसमें एक केंद्रकीय पेशी होती है, मतलब इसमें एक केंद्रक आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब इनकी जो पेशी, ये हृदय पेशी जो होती है यह बेलनाकार शाखाओं वाली तथा एक केंद्रीय होती है। हृदय पेशी में भी जो होता है इनकी पेशी में एक केंद्र पाया जाता है उनकी कोशिका में। अब चौथा अंतर है कि यह जो रेखिक पेशी होती है, अभी हमने चर्चा की थी कि यह प्रायः हड्डियों से जुड़ी होती है। हमारी हड्डियों से जुड़ी होने के कारण हमारे जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा यह उत्तेजित होती है और हमारी इच्छा के अनुसार यह कार्य करती है। तो यह गति कराने में सहायक होती है। यह आंतरिक अंगों की अभी बात की थी हमने, आहारनाल, रक्त नलिका, मूत्राशय, श्वास नली आदि में यह पाई जाती है, जहां पे हम गति अपनी इच्छा से नहीं करा सकते। हृदय पेशी, ये पेशी जीवन भर लयबद्ध होके हृदय में प्रसारण तथा संकुचन करती है। जिसका काम सिर्फ क्या है, हृदय में संकुचन तथा प्रसारण। हृदय पेशी से ही हृदय की जो दीवार होती है वह हृदय पेशी से बनती है और हृदय के माध्यम से रक्त हमारे विभिन्न अंगों तथा पूरे शरीर में क्या होता है, उसका संचरण या परिवहन होता है। तो इस प्रकार से यह तीनों प्रकार के अंतर हमने यहाँ पे स्पष्ट कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। अब प्रश्न क्रमांक 7, हृदय पेशी का विशेष कार्य पूछा है कि हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। हृदय का काम क्या है? हृदय का काम हमारे शरीर में पंपिंग करने का है। हमारे शरीर में को इस प्रकार से जो हृदय में जो संकुचन तथा प्रसारण होता है उससे हृदय के विभिन्न भागों, मतलब शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर की सप्लाई होती है। और हृदय पेशी जो है यह लयबद्ध तरीके से निरंतर स्पंदन कराना इसका प्रमुख काम होता है। आप डॉक्टर को देखे होंगे, डॉक्टर अपने कान में स्टेथोस्कोप लगा के हमारे हृदय को यहाँ पे चेक करते हैं। उससे क्या करते हैं, हृदय की जो स्पंदन होती है वह सुनते हैं कि इसके
इनके हृदय में किस प्रकार से कार्य चल रहा है, हृदय में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हृदय के द्वारा बहुत सारी चीजें हम हमारे शरीर की वो डायग्नोस कर लेते हैं। तो हृदय पेशी का प्रमुख काम क्या हो गया, हृदय का लयबद्ध होकर निरंतर स्पंदन कराना इसका प्रमुख काम होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला, प्रश्न क्रमांक 6, रेखित अरेखित तथा हृदय या कार्डियक पेशी के शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पे उनको अंतर स्पष्ट करने के लिए अभी अभी हमने प्रश्न क्रमांक 6 में इनके कार्यों का और इनके डायग्राम बना के इनमें अंतर हमने स्पष्ट किया। यहाँ पे एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेखित पेशी जो होती है, उत्तर रेखित पेशी ये क्या करती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। अरेखित हमारा इच्छा हमारी इनकी नियंत्रण हमारे ऊपर, हमारा नियंत्रण इनके ऊपर नहीं रहता। तथा कार्डिक पेशी जो होती है यह जीवन भर काम करती है और इसका जो नियंत्रण होता है ये भी हमारे बस में नहीं होता। अर्थात ये कैसी होती है, ऐच्छिक, ये कैसी होती है, अनैच्छिक, और ये भी कैसी होती है, अनिच्छिक। ठीक, यह कुछ अंतर जो कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इनकी संरचना क्या होती है, यह पेशी हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होती है और हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, ये चीज क्लियर है। लेकिन यह हमारे अस्थियों से जुड़ी हुई पेशी होती है, इसलिए इसको कंकाल ऊतक भी कहते हैं। हमारे अस्थियों से जुड़ी होती है, से जुड़ी होती है और गति कराती है, और गति कराती है। ठीक है, कराती है। ये कहां होती है, यह हमारे आहार नाल, मूत्र नलिका, रुधिर वाहिनी और आहार नाल में यह पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है, ये धड़ वाले रीजन में हृदय की दीवार में पाई जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसके कुछ अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। यह एक बहुकेंद्रिकीय होती है, यह एक केंद्रिकीय होती है और यह भी एक केंद्रिकीय होती है। बहुकेंद्रिकीय, एक केंद्रीय और ये भी एक केंद्रीय। इसमें धारियां पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रेखित पेशी। इसमें धारियां नहीं पाई जाती है, धारियां नहीं पाई जाती है। इसमें भी धारियां पाई जाती है। ठीक, यह पूरे जीवन भर न थकने वाली पेशी होती है, जबकि इनमें रेस्ट हो सकता है। हम सोते हैं तो सारा शरीर आराम करता है, लेकिन हृदय जीवन भर आराम नहीं करता। तो इस प्रकार से बाकी इसमें और डिटेल्स में प्रश्न क्रमांक 6 में इसके उत्तर सेम टू सेम है।